सिर्फ इस एक चीज की वजह से हमें नाकामी, असफलता और दुख झेलने पड़ते हैं। एक युवक बहुत गहरे दुख में रहता था और उसके दुख का कारण था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसमें कुछ करने की हिम्मत ही नहीं थी। वह कुछ करने से पहले उसका परिणाम सोचकर डर जाता था। वह हमेशा नकारात्मक परिणाम ही सोचता। अगर उसे कोई कुछ करने की सलाह भी देता था तो वो सलाह देने वाले को ही उस कार्य के अनगिनत बुरे परिणाम गिना देता था, लेकिन करता कुछ भी नहीं था। और तो और उसे इस बात से भी दिक्कत थी कि उसके साथ के बाकी सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे थे और वो सफल भी हो रहे थे, परंतु वह युवक कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे लोग जो अपने डर की वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं, वो लोग आध्यात्मिक बातें करने लग जाते हैं और संसार की बहुत सारी चीज़ों को व्यर्थ बताने लगते हैं, जैसे कि धन कमाना, अच्छे कपड़े पहनना, धरती की चीज़ों का उपभोग करना, अच्छा लाइफ स्टाइल जीना इत्यादि। क्योंकि आध्यात्म में धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, अहंकार व सांसारिक इच्छाओं को व्यर्थ बताया गया है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है, और जब हम इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें यही एक रास्ता नजर आता है। मैं यहाँ आध्यात्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी नाकामी को आध्यात्म की चादर तले ढकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिन लोगों में सांसारिक कार्य करने की क्षमता नहीं होती, वो कभी आध्यात्म की राह पर चल ही नहीं सकते हैं। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि जब हम इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें आध्यात्म का रास्ता नजर आता है, ताकि जब भी कोई हमें हमारी नाकामियां गिनाए तब हम कह सकें कि तू क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ कुछ भी करना व्यर्थ है। ऐसा बोलकर उसके मन को बहुत सुकून मिलता है और वह अपने आप को बचा भी लेता है, और हम हमेशा ऐसा करके अपने आप को बचाते आए हैं और इसी कारण से हम असफल भी होते हैं। हम कुछ कर नहीं पाते, कुछ करने का डर हमें कुछ करने ही नहीं देता है। तो वह युवक अंदर ही अंदर ग्लानि से मरा जा रहा था। अपने आप को बचाने के लिए वह आध्यात्मिक हो जाता है। इससे उसके मन को बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। अब वह किसी से भी बहस कर सकता था और आध्यात्मिक तर्क देकर किसी को भी एहसास दिला सकता था कि इस दुनिया में वह जो भी अर्जित कर रहा है, जो भी प्राप्त कर रहा है, वह सब मिट्टी के बराबर है। उसका कोई मोल नहीं है और असली जीवन तो यहाँ आध्यात्म में है। यहीं पर हम सब परम आनंद और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो। एक दिन वह युवक एक स्थान पर अपने मित्रों पर अपने ज्ञान का रौब झाड़ रहा था। तभी उसी स्थान से एक संत गुजर रहे थे। उन संत ने उस युवक की बातें सुनी और रुककर उस युवक से बोले, क्या तुम आध्यात्मिक जीवन को अपनाना चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। अपने मित्रों के सामने रौब गांठ रहा वह युवक ना नहीं कर पाया और उसने कहा, गुरुदेव, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपका शिष्य बनूं। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। वह युवक उन संत के साथ चला जाता है। आश्रम पर आकर संत ने उस युवक से कहा, मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें 7 गांव से 7 प्रकार की भिक्षा मांग कर लानी होगी।
वह युवक तैयार हो जाता है और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है, पर वह भिक्षा कैसे मांगे यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में चल रहा था कि लोग क्या कहेंगे, बड़े बड़े अध्यात्म की बात करने वाला भिक्षा मांग रहा है। अगर मैंने किसी से भिक्षा मांगी और उसने मेरा मजाक उड़ाया या उसने मुझे भिक्षा देने से इनकार कर दिया, इसी तरह से वे अलग अलग तरह की नकारात्मक बातें सोच रहा था। वह भिक्षा मांगने के लिए लोगों के द्वार पर तो जाता और फिर कुछ सोचकर वापस लौट आता था। ऐसा करते करते उसे सुबह से शाम हो जाती है, पर वह एक भी घर से भिक्षा नहीं मांग पाता है। वह खाली हाथ आश्रम वापस आ जाता है। उसे देख गुरु ने पूछा, क्या हुआ, भिक्षा नहीं मांग सके? युवक ने कहा, मैं मांगना तो चाहता था, पर उन सबके चेहरे देखकर ऐसा लगा कि वह मुझे भिक्षा नहीं देंगे। अगर कोई मुझे दिखाई देता कि वह मुझे भिक्षा दे सकता है तो मैं जरूर मांगता। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, कल तुम नगर जाना और वहाँ कोई ईमानदारी का काम करना और उस पूरे दिन के काम के बदले तुम्हें जो धन मिले उस धन से मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करना। युवक ने गुरु की बात मान ली और अगले दिन नगर की ओर चल पड़ा। वह जगह जगह दुकानों पर व्यापारियों के पास खड़ा हुआ। हर किसी के पास वह जाता और सोचता कि ये मुझे काम नहीं देंगे। कभी सोचता यह काम मेरे बस का नहीं है, कभी सोचता यह काम मेरे बस का नहीं, यह काम मेरे बस का नहीं है, कभी सोचता यह काम मेरे बस का नहीं है, कभी सोचता इस काम को करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, और कभी इस काम को करते हुए दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। इस तरह वह एक के बाद एक अलग अलग व्यापारियों के पास गया, पर किसी से काम नहीं मांग सका। हर जगह उसे कुछ न कुछ कमी नजर आती रही। पूरा दिन निकल गया और शाम होने को आई, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वह शाम को वापस आश्रम पहुंचा। उसे देखकर गुरु ने कहा, क्या तुम्हें कोई भी ईमानदारी का काम नहीं मिला? क्या तुमने धन कमाया? क्या तुमने मेरे भोजन की व्यवस्था की? युवक ने कहा, मैं ईमानदारी से मेहनत करना चाहता था, पर वहाँ किसी के पास मेरे हिसाब का काम ही नहीं था, और जो काम वह करवा रहे थे मैं उस काम को नहीं कर सकता था। और कुछ लोगों से मैंने काम के बारे में पूछा ही नहीं, क्योंकि उनके चेहरों से पता चल रहा था कि वह मुझे काम नहीं देंगे। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, चलो एक काम करो, जो तुम्हें पसंद है ईमानदारी से कुछ भी करो और कल उस ईमानदारी के काम से मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। युवक तैयार हो जाता है। अगले दिन वह सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। वे आश्रम में बैठे बैठे ही सोचता है कि वह क्या करे, कौन सा ऐसा काम है जो उसे करना चाहिए। यही सोचते सोचते सुबह से दोपहर हो जाती है, पर वह कोई निर्णय नहीं ले पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर सकता है। यही सोचते दोपहर से शाम हो जाती है और अब भी वह सोच विचार में ही पड़ा रहता है। शाम को गुरु उस युवक के पास आए और कहा, आज तुमने क्या किया? युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बहुत कुछ करने की सोची, पर कुछ भी मेरे हिसाब का नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, और पूरा दिन इसी सोच विचार में चला गया। गुरु ने कहा, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो। युवक ने कहा, मैं तो आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है। मैं मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ।
मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, 7 दिन में तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पर जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। युवक तैयार हो जाता है। गुरु ने उस युवक को एक गुफा दिखाते हुए बोले, तुम्हें 7 दिन इस गुफा में अकेले ही बिताने हैं और तुम इस गुफा से तभी बाहर आ सकोगे जब तुम्हें भूख लगी हो। अगले दिन युवक उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। गुरु ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। 2 दिन तक वह युवक उस अंधेरी गुफा में ही बैठा रहा और धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ती चली जाती है। अब भूख उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, तो वह चिल्लाया, गुरुदेव कहाँ हैं? मुझे भूख लगी है। युवक की आवाज़ सुनकर गुरु वहाँ पर आए और उन्होंने गुफा का दरवाज़ा खोला और कहा, आश्रम में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, जाओ और अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर वापस इस गुफा में लौट आना। वह युवक रात को भोजन के लिए निकला। भूख बहुत तेज लगी थी। वह लोगों के द्वार पर पहुंचा, पर भोजन मांगने की हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन बढ़ती हुई भूख उस पर हावी हो रही थी। कुछ लोगों के द्वार पर उसने भोजन मांगा भी, पर उसके भोजन मांगने में विनम्रता नहीं थी, तो उसे भोजन नहीं मिला। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे। उसने सोचा, ऐसे तो भोजन मिलने से रहा, एक काम करता हूँ, भोजन चुरा ही लेता हूँ। वह ऐसा सोचते हुए एक घर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके सामने गुरु आ जाते हैं। गुरु ने कहा, चोरी करने जा रहे हो? याद रहे, जब हम मुसीबत में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तब सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि हम बुरे रास्ते पर चल पड़ें। बुरे रास्ते पर चलना बहुत आसान होता है। जीवन यहाँ सुगम और आसान दिखाई देता है। चीज़ें यहाँ बहुत जल्दी मिल जाती हैं, परंतु बाद में हमारा सब कुछ लुट जाता है और हम खुद भी नहीं बचते हैं। यह कहकर गुरु वहाँ से चले जाते हैं। युवक को बहुत तेज भूख लगी थी। हिम्मत करके वह जिस घर में चोरी करने जा रहा था, उस घर के दरवाजे को खटखटाता है। वहाँ से एक औरत बाहर आई। उसे देख उस युवक ने कहा, बहन, मुझसे गलती हुई हो तो माफ़ करना, परंतु मैं बहुत भूखा हूँ। अगर घर में कुछ बचा हो तो जो कुछ भी हो मुझे दे दो। वह औरत वापस घर के अंदर जाती है और थाली में भोजन परोस कर लेकर आती है। साथ में उसका पति भी आता है। उसका पति विकलांग था। उसका एक पैर और एक हाथ नहीं था। उसके पति को देखकर उस युवक ने कहा, भाई, मैं यह भोजन नहीं कर सकता हूँ। तुम अपाहिज हो, तुम तो कुछ कर भी नहीं सकते होगे, फिर तुम अपने घर का गुजारा कैसे करोगे? तुमने इस भोजन का इंतजाम बहुत मेहनत से किया होगा। पति ने कहा, भाई, तुम यह भोजन ले लो, चिंता ना करो। तुम इतना सोच रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, परंतु मैं आपको बता दूं कि मैं शरीर से अपाहिज हूँ, मन से नहीं। मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण कर सकूँ और आने वाले अतिथि का सम्मान कर सकूँ। यह बात सुनकर उस युवक ने भोजन तो कर लिया, लेकिन भोजन करके वह सीधे गुरु के पास भागा हुआ जाता है और गुरु के पास पहुंचकर उसने कहा, गुरुदेव, शरीर से अपाहिज तो मैंने सुना था, देखा भी था, लेकिन मन से अपाहिज लोग कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं? गुरु बिना कुछ कहे उसे अपने साथ ले जाते हैं और एक आईने के सामने खड़ा कर बोले, ऐसे होते हैं मन से अपाहिज लोग। अपनी ओर इशारा करते देख युवक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, मैं मन से अपाहिज कैसे हूँ? गुरु ने कहा, डर। डर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है जो शरीर से स्वस्थ और तंदुरुस्त व्यक्ति को भी अपाहिज बना देता है। डर मन के अंदर उत्पन्न होता है और मन पर ही चलता है।
और मन को अपाहिज बना देता है। मन से अपाहिज व्यक्ति अपनी कुछ भी करने की क्षमता खो बैठता है। वह बस हर चीज से बचना चाहता है, उसे हर चीज में डर लगता है। जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि वह नहीं कर सकता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, यह मेरे बस का नहीं है, या मुझसे नहीं हो पाएगा, इसमें तो नुकसान होगा, किसी ने कुछ कह दिया तो मेरा अपमान हो जाएगा। ऐसी बातें उसके मन में चलती रहती हैं और इसी डर से ऐसे व्यक्ति कुछ कर नहीं पाते हैं और ऐसे ही व्यक्तियों को मन का अपाहिज कहते हैं। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्ति की तुलना में लगभग मरा हुआ ही होता है। वह केवल सांसें ले रहा होता है। मन से अपाहिज व्यक्ति कभी भी दोनों प्रकार के जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक। वह इन दोनों जीवन का चुनाव अपने डर के हिसाब से करता है। उस युवक को गुरु की बात समझ में आ जाती है और वह गुफा में चला जाता है। 5 दिन बाद वह युवक उस गुफा से बाहर आता है और भिक्षा मांगने निकल पड़ता है। वह 7 गांव से 7 प्रकार की भिक्षा मांग कर लाता है और अपने गुरु को भोजन कराता है। अगले दिन वह नगर के लिए जाता है और वहां काम प्राप्त करता है। पूरे दिन की कमाई के बाद जो धन उसे मिलता है, उस धन से वह भोजन की व्यवस्था करता है और गुरु को भोजन कराता है। तीसरे दिन वह गुरु के पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैंने एक निश्चय किया है। मैं सांसारिक जीवन में ही वापस लौटना चाहता हूँ। मैं उसे जीना चाहता हूँ। मैं एक व्यापार आरंभ करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मैंने अपने आप को पहचाना है और मैं ये जान पाया कि मैं मन से अपाहिज था। जब मैंने भिक्षा मांगी तो मुझे तरह तरह के लोग मिले, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। जब मैंने काम मांगा तब भी मुझे तरह तरह के लोग मिले, उनमें से भी कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे। परंतु हम स्वीकार क्या करते हैं, यह बस हम पर ही निर्भर करता है। गुरु से आज्ञा ले वह व्यक्ति वापस सांसारिक जीवन में लौट जाता है, बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। वह अपना हर काम अब ईमानदारी से करता चला जाता है। उसने अपने मन का डर निकाल दिया। वह समझ गया कि जो जिस मार्ग पर डर गया वह कभी उस मार्ग को पूरा नहीं कर सकता, चाहे वह मार्ग सांसारिक हो या आध्यात्मिक। हमारे साथ भी यही समस्या है। हम डरे हुए लोग हैं। अपने डर को हमने इतनी अच्छी तरह से संभाल रखा है कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम डर रहे हैं और हम हमेशा अपने आप को सही साबित करने